Hello everyone, this is Deepank Ahari, Assistant Professor of English Literature. आज मैं आपको एक फेमस इंडो एंग्लियन पोइट निस्सिम इज़ेकियल की बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को पढ़ाऊंगा, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निस्सिम इज़ेकियल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। निस्सिम इज़ेकियल का बर्थ 1924 में बॉम्बे में हुआ था, मुंबई में हुआ था, एंड उनकी डेथ 2004 में हो गई थी। ही वॉज अ मेजर पोइट ऑफ इंडो एंग्लियन पोइट्री। निस्सिम इज़ेकियल इंडो एंग्लियन पोइट्री के बहुत ही मेजर पोइट थे। उनका इंडो एंग्लियन लिटरेचर में बहुत ही सिग्निफिकेंट उनकी पोजीशन है। ही वॉज बोर्न इन बॉम्बे इन 1924। उनका 1924 में बॉम्बे में उनका बर्थ हुआ था। ही वॉज अ ज्यू बाय बर्थ। वह जन्म से एक यहूदी थे, यहूदी धर्म के थे। ही वॉज मैरिड एंड हैड 3 चिल्ड्रन। वह मैरिड थे और उनके 3 बच्चे थे। एंड वह लीड्स यूनिवर्सिटी में एक विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके थे। इज़ेकियल ने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी पोएम्स लिखी थी और उन्होंने उन पोएम्स को बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल्स जैसे कि एनकाउंटर, लंदन मैगजीन, द स्पेक्टेटर, ऐसे बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल्स में उनको पब्लिश कराया था अपनी पोएम्स को। उनके कुछ प्रिंसिपल, कुछ फेमस वर्क्स इस प्रकार है: द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम एंड लेटर डे पोएम्स, जो कि 1982 में पब्लिश हुई थी, जिसने उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। ऑलराइट, तो ये तो हुआ निस्सिम इज़ेकियल का डिस्क्रिप्शन। Alright, so let's talk about the poem Night of the Scorpion. Night of the Scorpion इज़ेकियल की बहुत ही पॉपुलर पोएम है। यह एक नरेटिव पोएम है जो कि द एग्जैक्ट नेम में पब्लिश हुई थी 1965 में। इस पोएम के स्पीकर इज़ेकियल खुद ही है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की सेटिंग जो है एक फैमिली सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है। यह पोएम डीप ह्यूमन इंटरेस्ट दिखाती है। इस पोएम में पोएट की जो मदर होती है, पोएट की जो माँ होती है, उसको एक पॉइजनस स्कॉर्पियन, एक जहरीला बिच्छू जो है काट खा जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है यह इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. इस पोएम के स्पीकर इज़ेकियल खुद ही है। वह उस नाइट को याद करते हुए कहते हैं कि मुझे याद है कि उस रात मेरी मदर को एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू ने काट खाया था, डंक मारा था। 10 hours of steady rain, 10 घंटे तक कंटिन्यू बारिश होती रही, बाहर होती रही। एंड जो बिच्छू था, जो स्कॉर्पियन था, वह एक सेक ऑफ राइस, एक चावल की बोरी के नीचे जो है अपने आप को जिसने छुपा लिया था, हाइड कर लिया था। Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. पोइट आगे कहता है, सडनली, अचानक ही वह स्कॉर्पियन अपनी छुपी हुई प्लेस से, हाइडिंग प्लेस से बाहर आता है एंड पोइट की मदर को डंक मार देता है। और उसकी जो टेल में जो भी जहर होता है, जो भी पॉइजन होता है, वो उसकी मदर में इंजेक्ट कर देता है। और उस टाइम जो रूम था वो डार्क था और फिर से वह स्कॉर्पियन गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। फिर से जाकर उसी जगह पर जहां पे वो पहले से छुपा हुआ था, वहां जाकर फिर से वो छुप जाता है। द pigeons came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. और जैसे ही गांव वालों को न्यूज मिली कि पोएट की मदर को बिच्छू ने काट खाया है, तो जो भी पिजेंट्स थे, जो भी किसान थे, वह उसके घर आ गए, क्योंकि एक बहुत छोटा सा घर था। तो वहां पे लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, जैसे मक्खियों का झुंड होता है, उसी तरह से वहां बहुत से लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। एंड बज द नेम ऑफ गॉड, और भगवान का नाम जपने लगे, भगवान से प्रे करने लगे 100 टाइम्स, सैकड़ों बार, ताकि जो भी उस बिच्छू ने डंक मारा था, जो भी जहर बिच्छू का पोएट की मदर के बॉडी में फैल गया था, उसके इफेक्ट को वो कम कर सके। इसलिए वो भगवान का नाम लेने लगे, भगवान से प्रे करने लगे, ताकि उस लेडी को, पोएट की मदर को रिलीफ मिल सके, जहर उसका कम हो सके। With candles and with the lanterns
throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls. They searched for him. He was not found. वो जो फार्मर्स थे, जो विलेजर्स थे, पिजेंट्स थे, वह उस स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे, उस बिच्छू को सर्च करने लगे ताकि वो मिल जाए। वो अपने हाथ में कैंडल्स एंड लैंटर्न्स सब लेके आए थे और वह उस पूरे ग्रुप में उस स्कॉर्पियन को, उस बिच्छू को सर्च कर रहे थे। एंड उस दिन जो थोड़ी बहुत लाइट थी उससे वो स्कॉर्पियन की जो शेडो थी, जो परछाई थी, उससे वो एक बहुत ही जायंट स्कॉर्पियन लग रहा था। उन पीजेंट्स ने उस स्कॉर्पियन को बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें वो कहीं पे भी नहीं मिला, वो उसको ढूंढ नहीं सके, उसको सर्च नहीं कर सके। दे क्लिक्ड देयर टंग्स विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। वो जो पीजेंट्स थे, जो विलेजर्स थे, वो बहुत ही सिंपल एंड इग्नोरेंट पीपल थे जो कि ये बिलीव करते थे कि जिस स्कॉर्पियन ने पोएट की मदर को डंक मारा है, अगर वो हिलता रहेगा तो उसका जहर जो है, उसका जो पॉइजन है, वो भी मदर की बॉडी में, मदर के ब्लड में इधर उधर फैलता रहेगा, स्प्रेड होता रहेगा। ऐसा उनका बिलीफ था। मे ही सीट स्टिल, दे सेड, मे द सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड। उन विलेजर्स का यह मानना था, यह बिलीफ था कि अगर उस स्कॉर्पियन को ढूंढ लिया जाए और उसको मार दिया जाए तो उसकी मूवमेंट जो है वह रुक जाएगी और उसकी मूवमेंट रुकने से मदर की बॉडी में जो भी, मदर के ब्लड में जो भी पॉइजन है, जो भी जहर है, वो भी, उसका भी मूवमेंट जो है रुक जाएगा, वो उसकी बॉडी में स्प्रेड होना रुक जाएगा। ऐसा उनका बिलीफ था। फिर आगे वो विलेजर्स ये भी कहते हैं कि हो सकता है वो कहीं पे बैठा हुआ हो और मूवमेंट नहीं कर रहा हो, जिसकी वजह से पोएट की मदर जो है बच सकती है, उसके बॉडी में पॉइजन जो है फैलना बंद हो सकता है। उन विलेजर्स का यह भी बिलीफ था कि जो भी तकलीफ, जो भी पेन वह मदर सह रही थी, टॉलरेट कर रही थी, हो सकता है उस वजह से उसके प्रीवियस बर्थ के जो भी सीन्स है, जो भी पाप है, वो आज रात, टुनाइट जो है बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आगे पोएट कहता है, मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। और उन विलेजर्स का यह भी बिलीफ था, यह भी मानना था कि हो सकता है आज रात जितना भी वह सहन करेगी, जितना भी वो टॉलरेट करेगी, जितना भी पेन और सफरिंग वह सहेगी, हो सकता है उस सफरिंग की वजह से उसकी मदर का जो नेक्स्ट बर्थ होगा, उसके जो, उसमें जो भी मिसफॉर्च्यून्स होंगे, जो भी दुर्भाग्यशाली मोमेंट होंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऐसा उनका मानना था।